जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 144 उसका पहला आयत साम चैप्टर 144 वर्स 1 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। हम जानते हैं दाऊद एक राजा है, एक योद्धा है जिन्होंने बहुत सारे युद्ध को लड़े हैं। और दाऊद अपने जीवन के अनुभव से कहता है कि परमेश्वर जो मेरी चट्टान है, वो परमेश्वर ने मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार किया है, या मुझे सिखाया है, मुझे ट्रेनिंग दिया है। जब दाऊद अपने जीवन के एक्सपीरियंस से इन बातों को कहता है, तो दाऊद और भी कुछ बातों को कहता है। युद्ध के समय पर जब परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया कर कर दाऊद कहता है, उसके साथ साथ दाऊद अपने जीवन के कुछ और बातों को यहाँ पर लिखता है। हम उन बातों पर ध्यान देंगे, लेकिन उससे पहले हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और हम भी हमारे जीवन में हमेशा अपने आप को एक संघर्ष में पाते होंगे। हम भी एक आत्मिक युद्ध में हैं। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन शैतान और उनकी ताकतों से है। मेरे प्रियो, जब हम आत्मिक युद्ध में लगे हुए हैं, उस समय पर हमें याद करना है ये भजन जहां पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमें लड़ने के लिए, हमें युद्ध करने के लिए हमें सिखाता है, हमको तैयार करता है। इस बात को लिखते समय दाऊद ये भी कहता है उसके पहले लाइन में कि यहोवा मेरी चट्टान है। मेरे प्रियो, आज हम भी यीशु मसीह उस चट्टान पर खड़े हैं। तो जब हम युद्ध कर रहे हैं, हमें ये बात समझना है कि हम विश्वास से फिसल कर नहीं गिरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा चट्टान है। दूसरी आयत में दाऊद कहता है, वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है, वो मेरी ढाल और शरण स्थान है। दाऊद जानता है वो किसके लिए लड़ रहा है, कौन उसके साथ है। मेरे प्रियो, जब हम लड़ते हैं तो हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हम सब आत्मिक युद्ध में होकर जाते समय सबसे पहली बात जो हमें दाऊद के इस भजन से याद करना है, वो ये है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर है, और इस युद्ध में परमेश्वर हमको जय देगा। दूसरी बात जो हम दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं, वो है तीसरी आयत में, जहां पर दाऊद अपने दिल की बातें खोलकर प्रभु से कहता है। दाऊद बोलता है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। यहाँ पर दाऊद के मन में कुछ सवाल है। उन सवालों को वो इंसान से नहीं पूछ रहा है, लेकिन दाऊद अपने दिल के उन सवालों को प्रभु के सामने रखता है। दाऊद अपने मन की बातों को प्रभु से पूछता है। मेरे प्रियो, इस युद्ध में जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, हमें यह भी समझना है कि हम प्रभु के सामने हमारे दिल को खोलकर रख सकते हैं। हमारे शक को, हमारे सवालों को, हमारे ऐसी बातें जो हम समझ नहीं पाते हैं, प्रभु के सामने हमें रखना है। परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है, वो हमें सिखाएगा, वो हमें समझाएगा। तीसरी बात जो हमें याद रखना है, दाऊद उसी अध्याय का आयत 9 में इस प्रकार कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। मेरे प्रियो, दाऊद एक युद्ध में है। उसके जीवन में बहुत सारे युद्ध को उन्होंने झेला है, लेकिन दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर का भजन गाना बंद नहीं करता है। निरंतर दाऊद प्रभु की महिमा करता है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मेरे प्रियो, जब हम हमारी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी इस बात का ध्यान देना है कि हमारे मुंह से शिकायत, हमारे मुंह से कुड़कुड़ाना, हमारे बातों से या हमारे शब्द नकारात्मक नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें प्रभु की महिमा और स्तुति करना है। तो इस भजन के द्वारा
द्वारा हम ये समझते हैं कि हम जब आत्मिक युद्ध में हैं, हम शैतान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस समय पर हमारा चट्टान यीशु मसीह पर हम खड़े हैं और साथ साथ हमारा पूरा भरोसा प्रभु पर है। तीसरी बात कि हमारी मन की बातें हम खोलकर प्रभु के सामने रख सकते हैं, मतलब हम दुआ प्रार्थना में हम लोग को आगे बढ़ना है और साथ में हमें प्रभु की आराधना करना है। ऐसा एक इंसान जो इन बातों का पालन करता है, कौन कौन सी बातों का पालन? प्रभु पर भरोसा, प्रार्थना करना, आराधना करना, ये इंसान को परमेश्वर निश्चय जय देगा। हमारे जीवन में भी हम लोग यही निर्णय को ले कि प्रभु हमारे जीवन में इन आदत होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। उनके जीवन में जो संघर्ष का वो लोग सामना कर रहे हैं, जो आत्मिक युद्ध को वो लोग लड़ रहे हैं, प्रभु जी उनका पूरा भरोसा आप पर होने पाए प्रभु जी। वो लोग निराश ना हो प्रभु, वो लोग हताश ना हो प्रभु, लेकिन आप उनको बल और ताकत देना। वो लोग समझ पाए कि आप उनका गढ़ है, आप उनका चट्टान है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इन दिनों में प्रार्थना में वो लोग और आगे बढ़े प्रभु जी। हमारे जीवन में आप ऐसे काम करना कि हम ज्यादा समय प्रार्थना करने वाले बन जाए और साथ में आपकी आराधना करने वाले लोग बने परमेश्वर। हमारी मुंह से निरंतर आपकी स्तुति होने पाए कर मैं दुआ करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।